लोग चर्चा करते हैं कि 20-20 साल मुकदमा चलते हो गए, अभी केस का कोई डिसीजन निर्णय नहीं हुआ है। प्रतिद्वंदी भाग खड़ा हो गया है, कोर्ट में पेश नहीं होता है। अमुक मुकदमा मेरे पिताजी ने दाखिल किया था, वो एक्सपायर हो गई, अब मैं इस केस को लड़ रहा हूँ। तलाक के केसों में तो ये देखा गया है कि जहाँ घर बसाने की अवधि होती है, जवान युवतियाँ कोर्टों में खड़ी रहती हैं, न्यायालय का निर्णय नहीं आ पाता, बुरी मानसिकता वाले लोग उनके जीवन को बर्बाद कर देते हैं, और जब तक निर्णय आता है तब तक जवानी ढल चुकी होती है। नमस्कार मित्रों, आज मैं वास्तु में कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मुकदमों के बारे में चर्चा करूंगा। क्या करें कि जैसे कि न्यायालय में चलने वाला जो मुकदमा है उसका फैसला जल्दी आए, वो हमारे पक्ष में हो, तो उसके कुछ उपाय मैं आपको वास्तु में बताऊंगा। मित्रों, ध्यान रखना चाहिए कि हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो कोना है, जिसे ईशान कहा जाता है, वो हमारी समृद्धि और विवेक दोनों का कारक है, और वो हमारे इष्ट का भी घर है। हिंदू लोग उस जगह पर पूजा स्थल बनाते हैं, क्योंकि विवेक ज्ञान का कोना होने के कारण शांति वहीं से मिलती है। इसलिए जिन विषयों में हमें कोर्ट से जल्दी सफलता चाहिए, यह हम यह चाहते हैं कि केस का फैसला हमारे पक्ष में, हमारे फेवर में हो, तो उससे संबंधित जो फाइल है, नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे आराध्य देव हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, उनकी मूर्ति के नीचे रखनी चाहिए। ऐसा करने से वास्तु सलाहकार मानते हैं कि उस केस में निर्णय जल्दी होगा और हमारे पक्ष में होगा। दूसरा, कोई भी विवादित विषय हो, उन सबकी फाइल हम अपने नॉर्थ ईस्ट में अपने आराध्य देव की प्रतिमा के नीचे रख सकते हैं। या कोई कर्ज हो, देनदारी हो जो हमसे नहीं निकल रही है, तो उसके कागज भी हम नॉर्थ ईस्ट में पूजा स्थल में अपने आराध्य इष्ट भगवान की प्रतिमा के नीचे रख सकते हैं। फिर प्रार्थना करें, तो ऐसे मामलों में हमें जल्दी छुटकारा मिल जाता है, वास्तु सलाहकार मानते हैं। पर यह ध्यान रखें कि इससे संबंधित जो फाइलें हैं वो कभी भी साउथ वेस्ट यानी नेतृत्व कोण में न रखी जाए। अगर हम भूल से इन फाइलों को नेतृत्व कोण में रखते हैं, तो ये माने कि हमारे मामले उलझ जाएंगे, उसमें अनेक प्रकार के झंझट पड़ते रहेंगे, हमारे प्रतिद्वंदी को बल मिल जाएगा, हमें सही राय नहीं मिलेगी, सही वकील नहीं मिलेगा, सही कोर्ट का ट्रायल नहीं होगा। ये सारी प्रकार के झंझट व्यवस्थाएं हमारे साथ हो जाएगी। और अगर देनदारी से संबंधित मामले हैं, तो ये माने कि पैसा देने के बाद भी हमारे साथ झंझट धोखा रहेगा। इसलिए संदेहप्रद जो मामले हैं, चाहे कोर्ट के हों या देनदारी के हों या अन्य किसी विषय के हों, उन्हें साउथ वेस्ट में नहीं रखना चाहिए। तो मित्रों, अगर आप में से किसी ने साउथ वेस्ट में इस तरह की फाइलें रखी हुई हैं, उन्हें तुरंत उठाकर नॉर्थ ईस्ट में अपने आराध्य देवी इष्ट के नीचे रख दें। उससे सफलतापूर्वक आपके विवेक के द्वारा उन मामलों में जल्दी निर्णय हो जाएगा और निर्णय आपके पक्ष में होगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में कहीं जगह नहीं है, तो इनके लिए जगह ईस्ट यानी पूर्व में बनाई जा सकती है। अगर ईशान में जगह नहीं है,
तो पूरब में जगह बनाई जा सकती है। पूरब में इन फाइलों को रखें और भगवान से प्रार्थना करें, इष्ट की प्रार्थना करें कि इसमें सफलता जल्दी मिले। तीसरा, मंगलवार के दिन से इन मामलों में कदम उठाएं। जैसे कोई एप्लीकेशन लगानी है कोर्ट में तो मंगलवार का दिन चुनें। किसी अधिकारी से मिलना है तो मंगलवार का दिन चुनें। कोई अप्रोच करनी है तो मंगलवार का दिन चुनें। ऐसा करने से आपको जल्दी सफलता मिलेगी। पर यह ध्यान रखें कि इससे संबंधित मामले की जो फाइल हैं अगर साउथ वेस्ट नेतृत्व दशा में रखी गई तो आपको न्याय कभी नहीं मिलेगा। आप भटकते रहेंगे, आपकी सोच काम नहीं करेगी और आपका ना विवेक ज्ञान काम करेगा। इसलिए आप वो रास्ता चुनेंगे जो विकास की तरफ नहीं, विनाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए जीवन की राह पे आपको एक कदम ठीक पड़े, आप सही राह पे चले, परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, बुद्धि विवेक के द्वारा सफलता हासिल करें। उसके लिए एक ही माध्यम बनता है, किसी संबंध मामलों की फाइलें आप यानी नॉर्थ ईस्ट में रखें या ईस्ट में रखें, और ऐसा भी न हो तो आप नॉर्थ में रख सकते हैं। पर नॉर्थ में एक दो फाइल रखी जा सकती है, क्योंकि ये ध्यान रखें कि नॉर्थ में बहुत भारी चीज़ें हम नहीं रखते, उससे समृद्धि रुक जाती है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट वाला ही कोना सबसे उपयुक्त है, या उसके बाद ईस्ट वाला है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिसे करने से आपको जीवन में सफलता मिल जाएगी। तो मित्रों, मेरा कहना यह है कि साउथ वेस्ट का जो कारक ग्रह राहु है वो धुंध है, अंधकार है, धोखा है। इसलिए उस जगह पर हम ज्ञान से संबंधित कागज जो होते हैं, मंगल के कारक होते हैं, उनको न रखेंगे तो उसका बल कमज़ोर रहेगा और हमारे जीवन में धोखा नहीं होगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को अपनाइए, ईशान दशा को अपनाइए और समृद्धि पाकर अपने जीवन को विकसित बनाइए, समृद्धशाली बनाइए, वैभवशाली बनाइए। नमस्कार।